पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जहाज जो लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया था। जहाज में सवार 47 लोग जल के राख हो चुके थे। इस जहाज को हादसे से रोका जा सकता था, लेकिन ऐसी लापरवाहियां बरती गईं जिससे ये प्लेन लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये जहाज कैसे क्रैश हुआ था। Over 40 people, including popular pop singer turned Islamic preacher Junaid Jamshed, were reportedly killed as their Islamabad-bound flight crashed in Pakistan's garrison town of Abbottabad. The Pakistan International Airlines plane PK661 crashed while en route to Islamabad from Chitral in Khyber Pakhtunkhwa province. आज जब ये हमारे गांव के ऊपर से था, परवाज़ नीची थी, अंदर से लोगों के रोने की आवाज़, जो मुसाफिर थे, पैसेंजर थे, वो रो रहे थे, उनकी आवाज़ नीचे आ रही थी। बस इसके आगे वो पहाड़ी से टकरा गया, दरे में फिर आग शुरू। डोर रहा था जहाज। हम लोग खुद खौफजदा हो गए हैं भी असा तो गिर जुलसी असन माल मवेशी मकान तबाह हो जाता। असी सारे खौफ के मारे कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई इस तरफ जाग रहा है। जहाज डोलता 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 असाने सामने एक पहाड़ी है, उसे जुल के टकराया है। आज जिस टाइम आ रहा था ये का तो ये फिर फरा रहा था, तो पहले हमने समझा आबादी पर गिरने वाला है, बहुत फिर फरा रहा था। लेकिन जब वो उधर से आ रहा था, इस पहाड़ के सामने वाले के साथ टकरा रहा था, तो इधर आबादी थी नीचे। तो पायलट की जरूरत को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिसने आबादी को बचाकर इस साइड टर्न किया है और आबादी से हटकर एक जगह पर पहाड़ के साथ जहाज़ को टकराया। तारीख 7 दिसंबर 2016 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट 661 में 3:38 पर चित्राल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। ये जहाज़ 2 इंजन पे मबनी था। इस प्लेन में 42 लोग सवार थे और 5 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से पाकिस्तानी मशहूर नौजवान जुनैद जमशेद और उनकी वाइफ भी शामिल थी। इसमें जो कैप्टन थे वो साले जंजू थे, जो 40 साल के थे, और जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो आले अकरम थे, जिनकी एज 26 साल थी। और इनके साथ ट्रेनी पायलट भी मौजूद था, जिसका नाम अहमद मंसूर जंजुआ था। और इनके साथ 2 अटेंडेंट स्टाफ मेंबर भी थी, जिनका नाम सदर फारूक एंड आसमा आदिल था। इस जहाज़ के जो पायलट थे वो दोनों काफ़ी हुनरमंद पायलट थे। चित्राल एयरपोर्ट बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। मौसम काफ़ी साफ था, लेकिन हल्के हल्के बादल थे आसमान पर। जहाज़ धीरे धीरे 13,000 फुट की ऊंचाई पर जा पहुंचा। कुछ ही मिनटों बाद जहाज़ इस्लामाबाद पहुंचने वाला था कि इस्लामाबाद के ATC ने कहा कि आप 9,000 फुट की ऊंचाई पर आ जाइए। अब तक प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। जहाज़ 9,000 फुट की ऊंचाई पे आ पहुंचा था। ATC का इंतज़ार कर रहा था कि PIA 661 इन्हें अपडेट देगा कि वो 9,000 की ऊंचाई पर आ चुके हैं। कुछ ही देर बाद इन्हें PIA 661 से कॉल आई। कैप्टन घबराते हुए कहा 3 बार मेडे की कॉल की और ये कहा कि हम एक इंजन खो चुके हैं। ATC ने कहा कि आप एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते रहें। इसी में ATC के पास दूसरे जहाज़ की पायलट की कॉल आई। जहाज़ को भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही लैंड करना था। तभी ATC ने PIA 661 को फिर से कॉल किया और कहा कि आप हमें दोबारा कंफर्म कीजिए कि आपका एक इंजन फेल हो चुका है। कप्तान ने कंफर्मेशन देते हुए कहा हाँ। ATC ने इन्हें कहा कि आप रनवे 30 पर जहाज़ को लैंड करवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले अपना ट्रांसपॉन्डर को ऑन कीजिए। इस पर पायलट का कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद कैप्टन ने दोबारा ATC को कॉल करके कहा मेडे 3 बार। हम मुसीबत में हैं, बता दें कि मेडे कॉल उस टाइम की जाती है जब जहाज़ ख़तरे में होता है। और उस वक्त ATC ने दोबारा इनको ट्रांसपोर्ट ऑन करने के लिए कहा। कैप्टन ने इसे ऑन भी किया, लेकिन ATC बार बार इन्हें यही कह रहा था ट्रांसपॉन्डर ऑन नहीं है, इसी वजह से आपको हम रेडार पर लोकेट नहीं कर पाते। ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा जरिया होता है जिससे ATC प्लेन की लोकेशन देख पाता है। अगर ये ऑन नहीं होता, ATC पायलट के साथ कोऑर्डिनेट करना भी मुश्किल हो जाता है और उसकी लोकेशन भी नहीं देख सकता। ट्रांसपॉन्डर में शायद कोई ख़राबी आ गई थी, जिसकी वजह से वो ऑन नहीं हो पा रहा था।
इसी वजह से ATC के पास लोकेशन नहीं आ रही थी। इसी तरह करीब 2 मिनट बीत गए और ATC ने एयरपोर्ट पर 2 रनवे खाली करवा दिए। अब इंतज़ार था तो बस प्लेन की लैंडिंग का। ATC बार बार कहता रहा कि हमने रनवे 12 और 30 खाली करवा दिया है, आप इनमें से किसी भी रनवे पे जहाज़ को लैंड करवा सकते हैं। लेकिन पायलट का कोई जवाब नहीं आया। ATC को 4:15 पे एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई, यानी कि प्लेन क्रैश हो चुका था। लेकिन ATC को ये नहीं पता चल सका कि प्लेन कहाँ पे क्रैश हुआ था। जहाज़ क्रैश होते ही सैकड़ों टुकड़ों में बट गया और वहाँ आग लग गई जहाँ ये हादसा हुआ था। कुछ लोगों ने दूर से इसे देखा भी, लेकिन वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि आग इतनी भयानक लगी थी कि कोई भी वहाँ नहीं जा सकता था। सारे लोग जिंदा जल के मौत हो गई। इधर ATC ने प्लेन क्रैश होने का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। इन्हें लोकेशन का पता नहीं चल रहा था, लेकिन तभी काफ़ी देर हो चुकी थी। प्लेन सवार सारे लोग जिंदा जल के मर चुके थे। जिस जगह जहाज़ क्रैश हुआ था वहाँ एक पहाड़ी थी, इसलिए वहाँ पे रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल था। 2 दिन तक लाशों को ढूंढते रहे। इस हादसे के बाद सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने यह दावा किया था कि PIA की मिसमैनेजमेंट की वजह से जहाज़ क्रैश हुआ था और यहाँ तक कि पायलट की माँ ने भी कहा था कि जहाज़ उड़ाने के काबिल नहीं था। PIA के कई पायलट्स ने इस जहाज़ को उड़ाने से मना किया था क्योंकि इस जहाज़ में कुछ ना कुछ दिक्कत लाजमी थी, क्योंकि इनका मानना था कि PIA के जहाज़ों की अच्छी मेंटेनेंस नहीं करवाई जाती। इसी वजह से जहाज़ों के गिरने का ख़तरा बना रहता और इस हादसे के बाद PIA के जहाज़ों को लेकर हर कोई बात करने लगा, जिसने PIA की काफ़ी बदनामी होने लगी। ये सब देखकर कुछ दिन बाद PIA के चेयरमैन अजम सहगल ने रिज़ाइन कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन ने इसको संभाला। पहली गलती ATC से हुई जब उसने PIA का 661 ने मेडे कॉल की। ATC को चाहिए था कि उसी टाइम इस जहाज़ के साथ कोऑर्डिनेट करता, क्योंकि 661 का एक इंजन फेल हो चुका था। लेकिन ATC ने ऐसा नहीं किया, वो दूसरे पायलट के साथ भी कोऑर्डिनेट करता रहा। इस तरह जहाज़ के अगर कोई इंजन खराब हो जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसको एक नई फ्रीक्वेंसी दी जाती है ताकि उसमें कोई भी और पायलट कॉल ना करे। लेकिन ATC ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरी गलती ये थी कि ATC ने पायलट से एक बार भी नहीं पूछा कि आपको मसला क्या आ रहा है। जहाज़ डबल इंजन था, अगर इसका एक इंजन ख़राब हो भी जाए तो इसको दूसरे इंजन के साथ उड़ाया जा सकता था। ऐसे में कैप्टन मेडे की कॉल दोबारा नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने दोबारा भी मेडे की कॉल की, यानी इंजन फेलियर के अलावा भी जहाज़ में कोई और मसला ज़रूर था। ATC ने ये बात पूछी ही नहीं, बस वो कैप्टन को एक ही बात करी जा रहा था कि ट्रांसपोंडर को ऑन करो। इसने असल मुद्दे पे बात ही नहीं की। जांच टीम को भी हाथ से अगर असल बात सामने आई, इससे सबके होश उड़ जाएंगे। दरअसल में ये जहाज़ उड़ाने के लायक ही नहीं था। इसके इंजन के ब्लेड में डेंट पड़ चुके थे और इंजन बनाने वाली कंपनी ने भी इस जहाज़ को उड़ाने से मना किया था, क्योंकि इनमें जो ब्लेड्स लगे होते हैं, इंजन की जो लाइफ होती है वो 10,000 घंटे होती है और इसका जो पहला इंजन चेंज हुआ था वो 2000 में चेंज हुआ था और 2015 में इसका इंजन चेंज होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। PIA ने जो पुराने स्टोर में पड़े हुए ब्लेड्स थे वो इंजन में लगा दिए, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।